हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संदीप। वेलकम टू सीएससी सर्कल। तो हमारा जो ये भारतीय कला एवं संस्कृत चल रहा था सब्जेक्ट, ठीक है, इसी का हम आगे पार्ट बढ़ाएंगे। इसमें हम लोगों ने देख लिया था जो मुग़ल शैली थी, ठीक है, मुग़ल स्थापत्य कला के बारे में हम लोगों ने देख लिया था। अब इसमें देखेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, उसी के अंतर्गत स्थापत्य कला के अंतर्गत जो औपनिवेशिक स्थापत्य कला के बारे में। तो जो मतलब जो ये अंग्रेज आए थे इंडिया में, ठीक है, जो अंग्रेज आए थे, फ्रांसीसी थे, डच थे, तो ये जब ये सब लोग आए तो इन्होंने भी कुछ मतलब इमारतों का निर्माण कराया स्थापत्य कला के दृष्टि से, ठीक है। तो उनके बारे में भी देखना इम्पोर्टेंट है क्योंकि उन्होंने भी बहुत अच्छी अच्छी इमारतों का निर्माण करवाया था, ठीक है। तो इसमें एक तो देखेंगे सामान्य परिचय के बारे में कि क्या क्या प्रोविज़न है, उसके बाद औपनिवेशिक स्थापत्य कला की शैलियाँ देखेंगे कौन कौन सी हैं। तो इसमें देखो एक नव क्लासिकल शैली यानी न्यू क्लासिकल शैली के बारे में बात करेंगे, गॉथिक शैली के बारे में बात करेंगे और इंडो सार्सेनिक शैली के बारे में बात करेंगे इसमें। तो इसमें देखो जो आपको न्यू क्लासिकल के बारे में बात करें तो ये प्राचीन यूनानी यानी रोमन शैली है, ठीक है। और ये मध्यकालीन की बात करें तो यूरोपीय शैली देखने को मिलेगी इसमें, ठीक है। तो ये दोनों यूरोप से संबंधित हैं। और ये तुम्हारी मध्यकालीन जो भारतीय शैली है इसको इंडो सार्सेनिक शैली बोला जाता है, ठीक है। तो इन्हीं के बारे में हम लोग इंडियन शैली के बारे में बात करेंगे। तो ये पूरा डिटेल में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या इसमें प्रोविज़न है, ठीक है। तो अगर बात करें कि कहाँ कहाँ इन चीज़ों का निर्माण करवाया गया, किसके द्वारा, तो देखो यहाँ क्या थे कि पुर्तगाली थे, डच थे, अंग्रेज थे, फ्रांसीसी थे, डेन्स थे, ठीक है। तो इन सब लोगों के द्वारा देखो बंगाल में, मद्रास में, पंडिचेरी में, ठीक है, और ये तुम्हारा जो चेन्नई में, ठीक है, और ये तुम्हारा सिंध वाले क्षेत्र में, महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में, ठीक है, मुंबई में, तो यहाँ पे इनके द्वारा किला, जो गिरजाघर होते हैं, किला होते हैं, घंटा घर होते हैं, गवर्नर हाउस होते हैं, न्यायालय भवन होते हैं और प्रशासनिक भवन होते हैं, तो इन सभी का इन्होंने निर्माण करवाया है। तो इनके बारे में हम लोग एक एक करके देखेंगे कि किसके द्वारा क्या क्या मतलब करवाया गया है, ठीक है। तो इसमें अगर बात करें तो आधुनिक काल में यूरोप की अनेक वाणिज्यिक कंपनियों का कालक्रम में भारत में आगमन हुआ था और इनमें से अंग्रेज़ों ने भारत पर विजय कर अपना राज्य स्थापित किया था। तो अंग्रेज़ों ने मतलब अन्य जो शासक आए, मतलब अन्य जो कंपनियां आई थी वो यहाँ भारत में टिक नहीं पाई। अंग्रेज़ यहाँ शक्तिशाली हो गए और उन्होंने सबको भारत से खदेड़ दिया था, ठीक है। तो उसी के लिए है। तो अंग्रेज़ों सहित अन्य यूरोपियों ने भारत में विभिन्न स्थापत्य संरचनाओं का निर्माण करवाया जिसके तहत अनेक गिरजाघर, प्रशासनिक भवन, गवर्नर हाउस, न्यायालयी भवन, ठीक है, विधान परिषदें, किले, घंटाघर, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय आदि मुख्य थे और भारत के विभिन्न शहरों में आज भी ये संरचनाएं अस्तित्वमान हैं, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिल जाती हैं ये सारी की चीज़ें आपको, क्योंकि ये लोग जो इमारतें बनवाते थे बहुत मतलब अच्छी और ठोस प्रकार की होती थी वो लोग, ठीक है। कोई चीज़ मिलावट नहीं उसमें देखने को मिलती थी उसमें, जो आज के समय में देखने को मिलती है कि पता लगता है कि पुल बन रहा है और बनते बनते ही उसका उद्घाटन होने के दिन ही उसका वो मतलब गिर जा रहा है अपने आप में। तो ये मतलब एक हमारे देश की बड़ी विडंबना है कि हम ऐसी सिचुएशन में जी रहे हैं, बताओ कि मतलब। और जबकि उस समय जितना पैसा खर्च किया जाता था उससे दूना या तिगुना खर्च किया जाता है, लेकिन करप्शन की वजह से ऐसा देखने को मिलता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो खैर अलग सब विषय है, उसके बारे में क्या कहना, ठीक है। अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। वो चीज़ों से कहने से तो कुछ नहीं होने वाला है, हमें को बदलना पड़ेगा। हम ही जब बदलेंगे तभी ये चीज़ें बदलाव आएंगे, ठीक है। तो चलो इसमें औपनिवेशिक स्थापत्य शैलियों के बारे में बात करें तो इसमें देखो 3 प्रकार की ये शैलियाँ हैं औपनिवेशिक काल की, ठीक है। तो उन्हीं को एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो इसमें देखो जो ये न्यो क्लासिकल शैली की बात करें तो ये मूलतः प्राचीन रोमन यूनानी शैली है, ठीक है। और पुनर्जागरण काल के यूरोप में इसे पुनर्जीवित किया गया था। यूरोप जो यूरोपीय जब यूरोपी जब भारत आए तब इसके तहत अनेक संरचनाओं का निर्माण हुआ था। तो ये न्यू क्लासिकल शैली का निर्माण यूरोपियों ने भारत में किया था। और अगर इस शैली के बारे में बात करें तो उस शैली के तहत बने भवनों को काफ़ी ऊंचे चबूतरे पर बनाया जाता था जिस पर चढ़ने के लिए बहुसंख्यक सीढ़ियाँ बनी होती थी। मुख्य भवन के सामने अनेक स्तंभों का प्रयोग किया जाता था तथा स्तंभों के पीछे रेखा चित्र
रेखा गणितीय संरचनाओं का निर्माण करते हुए छत ढाला जाता था। तो इस प्रकार मतलब उसमें खंभे बने हुए थे, पहले तो सीढ़ियाँ मिलती थी, फिर खंभे देखने को मिलते थे और रेखा गणितीय संरचनाएं देखने को मिलती थी। और इस शैली के तहत बने भवनों में अगर बात करें तो एशियाटिक सोसाइटी टाउन हॉल जो बॉम्बे में बना हुआ है और एलिफिस्टन सर्किल आदि मुख्य हैं। ठीक है, तो ये आपको न्यू क्लासिकल शैली में देखने को मिलेंगे। ठीक है, अभी इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि मतलब किस प्रकार से ऐसी इसकी संरचना है, तो देखने में आपको बहुत ही अट्रैक्टिव लगेगी। ठीक है, और इंडो गोथिक मतलब गोथिक शैली के बारे में अगर हम इसमें बात करें तो यह मुख्यतः मध्यकालीन यूरोपीय शैली है जिसे 19वीं शताब्दी में पुनर्जीवित किया गया था। इस शैली के तहत भारत में अनेक इमारतों का निर्माण किया गया था। तो गोथिक शैली की जो मुख्य विशेषताएं ऊंची उठी छतें, नोकदार मेहराब और बारीक साज सज्जा एवं विशाल हैं। भारत में इसके तहत विशेष रूप से गिरजाघर, घंटाघर, विश्वविद्यालय, रेलवे स्टेशन आदि बनाए गए थे। बम्बई का सचिवालय तथा विक्टोरिया टर्मिनल, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल आदि प्रमुख हैं। तो ये इस शैली में इनका निर्माण किया गया था, गोथिक शैली में। ठीक है, और इंडो सार्सेनिक शैली के बारे में अगर हम बात करें तो यह मुख्यतः मध्यकालीन भारतीय शैली है। ठीक है, जो मध्यकाल में जो भारतीय शैली प्रचलित थी उसी के समय की ये शैली है। अंग्रेजों ने स्थापत्य कला में मध्यकालीन शैली का भी प्रयोग किया गया है। इसके माध्यम से वे यह दिखलाना चाहते थे कि मुस्लिम शासक के बाद वे उस देश के स्वाभाविक शासक हैं। ठीक है, उसके बारे में इन्होंने रिप्रेजेंट किया था अपने आप को। तो इस शैली के भवनों में गुम्बद मेहराब आधारित जो त्रिज्याकार छत प्रणाली का प्रयोग किया गया था। पत्थर की जालियों और मध्यकालीन नक्काशी की जो सजावट के लिए जो प्रयोग किया गया था, तो ये नक्काशी और जालियों का भी इनको जो सजावट के लिए प्रयोग किया गया था। इसके तहत मद्रास का जो ला कोर्ट है, ठीक है, ला कोर्ट भवन देखने को मिलता है, ये मुख्य है वहाँ पे। ठीक है, तो उसी के बारे में है। तो ये मतलब बहुत ये मतलब तीनों शैलियों का इन्होंने न्यू क्लासिकल शैली और जो तुम्हारी गोथिक शैली और इंडो सार्सेनिक शैली, तीनों शैलियों में ये औपनिवेशिक काल में इमारतों का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार आप देख सकते हैं। ये देखो इमारत है, आपको देखने को मिलेगी। तो हाँ, ये देखो आपको एशियाटिक सोसाइटी टाउन हॉल मुंबई का जो है ये देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से ये देखो कितनी बड़ी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, यहाँ से लगाकर यहाँ तक इतनी सीढ़ियाँ हैं। उसके बाद ये आपको खंभे देखने को मिलेंगे। ठीक है, सारे खंभे बने हुए हैं और उसके बाद ये रेखा गणितीय जो ये पीछे के ये देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये इनकी इम्पोर्टेंस थी। नेक्स्ट है हमारा जो ये इस प्रकार से ये उसी का इमेज है दूसरा इस प्रकार से, तो इसको भी आप लोग देख लीजिए। ठीक है, और ये आपको देखने को मिलेगा जो विक्टोरिया टर्मिनल की बात की जा रही है। तो ये देखो नुकीली चोनदार जो आकृतियों का निर्माण किया जाता था, तो इस प्रकार इनका निर्माण किया जाता था। तो ये जो यूरोप की जो ये शैलियाँ थी बहुत ही इम्पोर्टेंट थी, अच्छी थी। और मतलब जो इनका जो नक्काशी और साज सजावट और ये जालियों का देखो ये किस प्रकार से इस्तेमाल किया गया है, तो इस प्रकार इनका जो है निर्माण किया जाता था इसमें। ठीक है, ये है ला कोर्ट ऑफ मद्रास का। तो इस प्रकार जो है जो गुम्बदों का इसमें भी निर्माण किया गया है, मीनारों का निर्माण किया गया है। तो इस प्रकार से, और ये मतलब छत का भी प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से ये देखने को मिलता था। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं इसमें। तो ये आज तो हमारी जो स्थापत्य कला समाप्त हो गई है। ठीक है, कल हम इसमें लाएंगे चित्रकला जो भी है, सारी चित्रकला के बारे में बात करेंगे प्राचीन से लगाकर मॉडर्न तक। ठीक है, तो हमारा ये स्थापत्य कला प्राचीन से लेकर मॉडर्न तक कंप्लीट हो गया है। अब छोटे छोटे टॉपिक हैं, अब इतने बड़े नहीं हैं। ये स्थापत्य कला बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक था। ठीक है, तो अब छोटे छोटे टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और जो हमारा जो चल रहा है, जो हमने नया कोर्स स्टार्ट किया पॉलिटी का, तो उसे भी ज़रूर देखिएगा क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है, अच्छा है, अच्छे पॉइंट उसमें डिस्कस किए हैं मैंने। तो उसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट ही डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो अच्छा है आप लोगों के लिए। ठीक है, उसको देखोगे तो कोई भी क्वेश्चन वहाँ से बाहर नहीं होगा, आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे वहाँ पे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप लोगों से। ठीक है।